Hello students, this is your chapter 16 Indian Government Part 3. Part 2 we have studied and you must be knowing now कि क्या लोक सभा होता है, क्या राज्य सभा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे वर्क करते हैं ये. Now we will study about the state government. State government. In state government, the elections are held in all the states of India to elect members of the state legislative assemblies. अब elections are held in all the states मतलब कि जैसे कि आपका जब इंडिया है तो elect members मतलब जब उनको members elect करने होते हैं at that time they held elections जिससे कि वो members select कर सकें किसके लिए legislative assemblies के लिए. The state legislative assembly is also known as विधान सभा यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के को हम विधान सभा के नाम से भी जानते हैं. द लेजिस्लेटिव असेंबली मेक्स लॉज फॉर द स्टेट. द मेंबर्स ऑफ दीज असेंबलीज आर कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. जैसे कि आप लोग जानते हैं एमएलए हम कहते हैं कि एमएलएज हैं, है ना. तो ये सब इनको जो है मेंबर्स ऑफ असेंबलीज कहा जाता है. मतलब दैट्स व्हाई दे आर इन शॉर्ट यू कैन से एमएलए. दे आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. उनका जो टर्म होता है वो होता है दैट इज़ फॉर 5 years यानी 5 साल तक वो यहाँ पर अपना एज अ मेंबर्स ऑफ एमएलएज के पोस्ट पर रहते हैं वो. फिर हम दोबारा से जब इलेक्शंस होते हैं तो ये लोग फिर दोबारा से जैसे जीत जाते हैं दैन दे अगेन कम टू द पावर. Now the political party that wins the election in a state is invited to form state government. अब जो political party है जो जीत जाती है इलेक्शन में इन स्टेट में वो इनवाइट करते हैं टू फॉर्म द स्टेट गवर्नमेंट जिससे कि वो स्टेट गवर्नमेंट बनाने के लिए उनको बुलाया जाता है, उनसे बोला जाता है कि आप आइए. द लीडर्स ऑफ दिस पार्टी इज चूजन एज द चीफ मिनिस्टर. अब इस पार्टी का जो जीत गई है जो विनिंग पार्टी है उसका जो लीडर होता है हम उसको उसके लिए उनको जो है चीफ मिनिस्टर की पोस्ट दे दी जाती है. वो इन टर्न अपॉइंट्स ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कि बाद में वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं टू असिस्ट हिम और हर जिससे कि वो उनको असिस्ट कर सकें चाहे वो लड़की हो या लड़का हो. असिस्ट द हेड ऑफ ए स्टेट इज़ अ गवर्नर. अब जो स्टेट का जो हेड होता है वो कौन होता है दैट इज़ गवर्नर. द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट. जो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट करते हैं किसको गवर्नर ऑफ द स्टेट्स. अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन आता है दैट इज़ जुडिशरी. मैंने आपको पहले समझाया था कि हमारा जो एक्चुअल में अगर आप तो स्टार्टिंग में मैंने समझाते थे इस चीज़ के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी वो किस तरह से वर्क करता है. इट वर्क्स लाइक इन विच आई टोल्ड यू अबाउट दैट कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से काम के 2 भागों में बांटा हुआ है. तो अभी हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है एंड देन जो तीसरी चीज़ जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे दैट इज़ जुडिशरी. जुडिशरी क्या होता है. जुडिशरी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. जुडिशरी भी गवर्नमेंट का एक हिस्सा है. इट एंश्योर्स दैट ऑल द सिटीजन्स ओबे द लॉज. एंश्योर्स दैट ऑल द सिटीजन्स ओबे द लॉज. तो ये एंश्योर करते हैं कि जितने भी सिटीजन्स हैं जितने भी नागरिक हैं हमारे भारत के वो हमारे लॉज को ओबे करें, उनको माने. इट प्रोवाइड्स जस्टिस एंड पनिशेस दोज हु वायलेट द लॉज ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया. अब ये है कि जो ये एक तरह से एक जस्टिस देते हैं. मतलब इसमें कोई ये नहीं होता कि उसका साइड लेना है कि कौन गलत है. मतलब चलो ये सही है, इसने ये अच्छा काम किया, चलो हमें इसका साइड लेना चाहिए. नॉट लाइक दैट. अगर उसने गलती की है दैन उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी. दोज हु वायलेट्स लॉ जिसने कानून तोड़ा हो ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया. द मेंबर्स ऑफ द जुडिशरी आर कॉल्ड जजेस. जो जुडिशरी के जो मेंबर्स होते हैं उनको जजेस कहा जाता है. ऑल द स्टेट्स हैव अ सीरीज ऑफ कोर्ट्स राइट फ्रॉम द लोअर कोर्ट टू द हायर कोर्ट्स. अब जितने भी स्टेट्स हैं ऑल द स्टेट्स हैव अ सीरीज ऑफ कोर्ट्स. सभी में कोर्ट्स पाए जाते हैं राइट फ्रॉम द लोअर कोर्ट टू द हाई कोर्ट. नीचे मतलब सबसे कम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक.
मतलब लोअर मीन्स सबसे नीचे का, उसके बाद हम बात करेंगे अदर देन दैट, लोअर देन हाई देन सुप्रीम. ओके. द हाई कोर्ट्स इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन अ स्टेट और ए यूनियन टेरिटरी. अब जो हाई कोर्ट है वो स्टेट में आपका सबसे बड़ा कहलाता है. द डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑल्सो हैव देयर ओन कोर्ट्स. और हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना कोर्ट भी होता है. जैसे अगर आप मेरठ में देखेंगे तो मेरठ में हमारा, आपने सुना होगा जैसे पापा वगैरह कहते हैं कि हमें कचहरी जाना है या कुछ है, तो व्हाट इज़ दैट कचहरी इज़, वो कोर्ट को कहते हैं. तो वो जो कोर्ट है वो हमारी मेरठ का है. हमें अगर कोई भी बात होती है या कोई परेशानी है, किसी कानूनी सहायता हमें लेनी होती है, तो हम लोग कचहरी जाकर, यानी वहाँ पे जाकर हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी. अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है हमारी, जो सबसे हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी होती है, जहाँ पर कि जो भी एक बात फाइनली कह दी जाती है, दैट इज़ लीगल मैटर. मतलब वो फाइनली फिर प्रूव हो जाता है कि दैट इज़ टोटली लीगल, और उसके अलावा उसके बाद इस पर कोई डिसीजन नहीं होता. द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स. जो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं, भारत के हमारे जो इंडिया के जो जजेस हैं, ही अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट. वो हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं, एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो. तो ये जो प्रेसिडेंट है हमारे, जो वो इंडिया के जजेस को अपॉइंट करते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के हों चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों, दोनों के जजेस को हमारे राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं. आप देखिए बेटा, इसके बाद एक ना डायग्राम भी दिखाया हुआ है. आप अगर इसको एक तो कॉपी में अपने बनाइएगा, दिस इज़ अ वेरी नाइस डायग्राम. तो इससे यह है कि आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है वो डिवाइडेड है. दैट यू विल सी दैट ऊपर इंडियन गवर्नमेंट है, दैन इट्स डिवाइडेड इनटू सेंट्रल गवर्नमेंट. इधर स्टेट गवर्नमेंट में आ जाता है. सेंट्रल गवर्नमेंट में किस तरह से वर्क हो रहा है, देखिए सेम चीज़ें, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, इधर स्टेट में भी दिया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. लेजिस्लेचर में सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन आ जाता है, दैट इज़ पार्लियामेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है. ये हमारा सब किस में लेजिस्लेचर में आ रहा है, लेजिस्लेचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. अब इधर इसी में अगर एग्जीक्यूटिव में देखें तो देखिए प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सब हमारे आते हैं एग्जीक्यूटिव में. और इधर जुडिशरी में आ गया हमारा सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, ये हमारा हो गया सेंट्रल में, जो पूरे में एक तरह से वर्क करता है, जो पूरे इंडिया को देखता है. और दूसरी तरफ आ जाता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट. अगर हम अपने स्टेट का देखें, जैसे हमारे अगर उत्तर प्रदेश है तो हमारा एक स्टेट है, तो स्टेट में उसमें गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगी, तो वहाँ पे भी लेजिस्लेचर होगा, तो उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है. उधर एग्जीक्यूटिव में आ जाइए तो एग्जीक्यूटिव में आपको देखिए गवर्नर मिलेगा, चीफ मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं. और जुडिशरी में हमारा जो सिस्टम अगर कोई देखता है तो दैट इज़ हाई कोर्ट. यानी हमारे स्टेट में जो है हाई कोर्ट सबसे टॉप पर होते हैं, कोर्ट कहलाता है. और अगर आप पूरे इंडिया में देखें तो हमारा सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पर नज़र आएगा. तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं. सो बेटा, दिस इज़ द चैप्टर ना. इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. सो इट्स ओवर हियर. सो बाय बाय, टेक केयर.